नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत देख रहे हैं आप सभी के साथ दिवांशु। हांसी हरियाणा का एक ऐसा शहर जहां गुरुवार की सुबह लोगों की नींद गोलियों की आवाज से टूटी। सुबह का करीब 5:30 बजे कुछ लड़के और लड़कियां रोज की तरह जिम के बाहर वार्म अप कर रहे थे। उनके बीच खड़ा था 25 साल का जिम संचालक कपिल रेडू। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ सेकंड में वहां ऐसा खूनी खेल खेला जाएगा जिसकी तस्वीरें पूरी हरियाणा को हिला देंगी। सीसीटीवी में कैद तस्वीरों के मुताबिक एक स्प्लेंडर बाइक वहां आकर रुकती है। बाइक पर 2 युवक सवार होते हैं। एक बाइक पर ही बैठा रहता है और दूसरा जो है वो उतरता है। सिर पर सफेद टोपी, मुंह कपड़े से ढका हुआ, पीठ पर बैग और हाथ में पिस्तौल। बताया जा रहा है कि हमलावर बिना कुछ बोले सीधे कपिल रेडू की तरफ बढ़ता है और ताबड़तोड़ फायरिंग कर देता है। महज 5 सेकंड और गोलियों की गूंज पूरे इलाके को दहला देती है। कपिल को संभलने तक का मौका नहीं मिलता, वो जमीन पर गिर पड़ता है। वहां मौजूद शिखा नाम की एक युवती भी जो है छर्रा लगने से घायल हो जाती है। बाकी युवक जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं और हमलावर आराम से बाइक पर बैठकर फरार हो जाता है। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस में अब एक के बाद एक बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। हत्या के बाद सामने आई सीसीटीवी फुटेज, सोशल मीडिया पर कथित पोस्ट, पुरानी रंजिश, लव मैरिज, आपराधिक रिकॉर्ड और कथित गैंग कनेक्शन। हर नया खुलासा इस मर्डर मिस्ट्री को और भी ज्यादा उलझा रहा है। अब इस मामले में सबसे बड़ा अपडेट सामने आया है। आपको बता दें कि कपिल की मां की शिकायत पर हत्या का मामला जो है दर्ज जरूर कर दिया गया है। एफआईआर में 4 लोगों को नामजद किया गया है। इनमें शेखपुरा के सरपंच प्रदीप लादी का नाम भी शामिल है। इसके अलावा हैरी बॉक्सर का नाम शामिल है। मध्यो और सुंदर ढाणी पुरिया का जो है नाम भी इसमें दर्ज किया गया है। यानी अब मामला सिर्फ अज्ञात हमलावरों तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि पुलिस कई नामों और कई एंगल पर जांच कर रही है। इस सनसनीखेज हत्याकांड के करीब 5 घंटे बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल होती है। इस पोस्ट में कुछ लोगों की तरफ से हत्या की जिम्मेदारी लेने का दावा किया गया। पोस्ट में लिखा जाता है कि कपिल पुरानी फायरिंग की घटनाओं का मुख्य साजिशकर्ता था और उससे पहले भी समझाया गया था। हालांकि ये साफ कर देना जरूरी है कि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि फिलहाल के लिए नहीं हुई है। पुलिस इस पोस्ट की जो है सच्चाई और इसके पीछे की सच्चाई का जो है कि आखिरकार क्या इसमें सच है, क्या झूठ है, ये पोस्ट सच है और इसके पीछे कौन हो सकता है, उसकी सारी जांच करने की कोशिश कर रही है, उसमें जुटी हुई है। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये पोस्ट फर्जी है तो इसे किसने डाला है और अगर इसमें कोई सच्चाई है तो फिर इसके पीछे की पूरी कहानी आखिरकार क्या है। हांसी पुलिस के लिए ये केस इसलिए भी चुनौती बन चुका है क्योंकि वारदात को जिस प्रोफेशनल तरीके से अंजाम दिया गया है उससे साफ संकेत मिलता है कि हमलावर पूरे तैयारी के साथ वहां पर आए थे। बताया जा रहा है कि कपिल रोज सुबह इसी जगह जिम आने वाले लड़के लड़कियों को वार्म अप कराता था। हमलावरों को उसकी हर गतिविधि की जानकारी थी, यानी पहले रेकी की गई है और फिर सही समय देखकर हमला किया गया है। मौके से कई खाली कारतूस भी बरामद किए गए हैं। सीसीटीवी फुटेज के जरिए पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी किस रास्ते से आए और किस दिशा में फरार हुए हैं। कपिल रेडू मूल रूप से जींद जिले के डालमवाला गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। वो पिछले 3 साल से हांसी में जो है रेड जिम चला रहा था। कुछ दिन पहले ही उसने अपना जिम नई लोकेशन पर शिफ्ट किया था। करीब 1 साल पहले कपिल ने प्रेम विवाह भी किया था। बताया जा रहा है कि ये अंतरजातीय विवाह था और इसे लेकर दोनों परिवारों के बीच विवाद भी हुआ था। फिलहाल युवती अपने मायके में रह रही थी। कपिल अपने माता पिता का इकलौता बेटा बताया जा रहा है। बेटे की मौत के बाद परिवार पूरी तरह से टूट चुका है। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार कपिल के खिलाफ पहले भी हत्या के प्रयास और मारपीट सहित कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। जांच एजेंसियां अब इस बात की भी पड़ताल कर रही हैं कि कहीं ये हत्या किसी पुरानी दुश्मनी का नतीजा तो नहीं है। हांसी पुलिस खुलकर जो है ये कह चुकी है कि वो इस केस की कई अलग अलग एंगल से जांच कर रही हैं। पहला एंगल पारिवारिक और वैवाहिक विवाद, दूसरा एंगल पुरानी रंजिश और आपराधिक पृष्ठभूमि, तीसरा एंगल जिम या फिर निजी जीवन से जुड़ा कोई भी विवाद और चौथा एंगल सोशल मीडिया पर सामने आए दावे और कथित गैंग कनेक्शन। यानी पुलिस फिलहाल किसी एक निष्कर्ष पर जो है नहीं पहुंचना चाहती और हर संभावना को बराबरी से देख रही है। इस बीच राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। अलग अलग दलों के नेताओं ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं और दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग भी की है। सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि आखिर हरियाणा में दिन निकलने से पहले लोगों की मौजूदगी में खुलेआम इस तरह से गोलियां बरसाने का साहस अपराधियों को कैसे मिला है।
क्या ये सिर्फ एक मर्डर था? क्या ये पुरानी दुश्मनी का बदला था? क्या इसके पीछे ही कोई संगठित गैंग नेटवर्क काम कर रहा था? क्या सोशल मीडिया पर किए गए दावे जांच में सही साबित होंगे, या फिर इस हत्याकांड के पीछे कोई ऐसी कहानी छिपी है जो अभी सामने आनी बाकी है? सीसीटीवी में कैद तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। एक युवक आराम से बाइक से उतरता है, निशाना साधता है, गोलियां चलाता है और फिर इसी सहजता से फरार भी हो जाता है। ये पूरा घटनाक्रम कई गंभीर सवाल खड़े करता है। फिलहाल हांसी पुलिस की कई टीमें इस केस पर काम कर रही हैं। सीसीटीवी फुटेज, डिजिटल साक्ष्य, सोशल मीडिया पोस्ट, पुरानी फाइलें और अपनी रिश्तों की जो है आपसी जो रिश्ते हैं उसकी कड़ियां भी साफ तौर पर जोड़ती हुई नजर आ रही है। नामजद आरोपियों की तलाशी भी जारी है और पुलिस दावा कर रही है कि जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। लेकिन अब जब तक इस मर्डर मिस्ट्री की आखिरी परत नहीं खुलती, तब तक एक सवाल हर किसी के मन में रहेगा। आखिर कपिल रेड्डी की हत्या के पीछे असली वजह क्या थी? कौन था इस खूनी साजिश का मास्टरमाइंड? और क्या हांसी के इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस का पूरा सच जांच के बाद सामने आ पाएगा, या फिर ये मामला भी कई अनसुलझे सवाल छोड़ जाएगा? यहाँ कंस्ट्रक्शन में हम क्वालिटी से नहीं खेलते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन फील्ड से नहीं, प्रिसीजन से हो रही है। तो जेनेसिस हाइट्स प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है, SBI अप्रूव्ड है, कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग पे है। दैट मीन्स आपकी इन्वेस्टमेंट 100% सेफ है। तो चंडीगढ़ यहाँ से मात्र 4 मिनट, एयरपोर्ट 10 मिनट की दूरी पे, डिकैथलॉन, डीमार्ट, KFC, मैकडी, एवरीथिंग विद इन 2 मिनट्स। फिलहाल के लिए जांच जारी है। इसमें कोई भी अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन सामने आएगी हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। इस खबर में इतना ही। डे टू डे न्यूज़ भारत आपके साथ हमेशा वादा करता है निष्पक्ष और सटीकता के साथ आप तक हर एक खबर, इन्फॉर्मेशन और अपडेट इसी तरीके से पहुंचाता रहेगा। हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार ना किसी से कोई तोहफा लेगा, ना कोई विज्ञापन नहीं करेगा, किसी को ब्लैकमेल। और इसी के साथ हम हमेशा कोशिश करेंगे कि हम दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनेंगे और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर नहीं चलाएंगे जो कि भोले वाले लोगों को ठगता हो। इसी के साथ हमारे चैनल का मकसद होगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को लोगों की नजरों फिर से मजबूत करना। मुझे दीजिए इजाजत और हमें हर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।